पाकिस्तान गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार। हमास को गैर मुसल्लह या फलस्तीनी मुजाहमती ढांचे को कमजोर करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दो टोक ऐलान। कहा, वजीर आजम ने फील्ड मार्शल से मुशावरत के बाद असूली तौर पर ऐलान किया है कि हम फोर्स देंगे, लेकिन जब तक आर्म्ड फोर्स के TORs मैंडेट और किरदार का वाज़ेह फैसला नहीं हो जाता, इस वक्त तक पाकिस्तान कोई हतमी फैसला नहीं कर सकता। शोशा आया कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स हमास को गैर मुसल्लह करेगी। हम इसके लिए तैयार नहीं। हमारा काम अमन कायम रखना है, अमन नाफिज करना नहीं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के मुताल्लिक सवाल पर इसहाक डार बोले, ये उनकी खाम ख्याली है कि चीजें ठीक नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया को सबक सिखा सकते हैं तो ये कोई मसला नहीं, हम फौजी एक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं कि भाई के घर में घुसकर मारें और उन अनासर को निकालें। अक़वाम मुत्तहिदा की दरखास्त पर अफगान अवाम के लिए खाने पीने की चीजें और इंसानी इमदाद भेजने का फैसला आज कर लेंगे। इसराइली फौज गजा में जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। मुआहिदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, शर्म उल शेख में मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किया गया था। गजा में जंगबंदी के निफाज के बाद अब तक 352 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने जंगबंदी मुआहिदे के मुतालिक खदशात पैदा कर दिए हैं। आलमी बरादरी इसराइल पर बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाए। मिस्र के वज़ीर खारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद की वज़ारत खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गले लगाकर पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, फोटो सेशन में मुस्कुराहटों का तबादला। दोनों रहनुमाओं की 1-to-1 मुलाकात में मशरिक़ वस्ता समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का बयान बेबुनियाद और बिलाजवाज़ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। तमाम जमहूरी मुल्कों की तरह आइन में तरमीम समेत कानून साजी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। आईनी तरमीम के हवाले से जारी करदा बयान में पाकिस्तान के नुक्ता नजर और जमीनी हकाइक की अक्कासी नहीं की गई। पाकिस्तान अपने आइन में दर्ज इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। UN हाई कमिश्नर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्ताराना फैसलों का एहतराम करें। शाहीनों ने लंका ढाकर सैमुअल की सीरीज का कला फतह कर लिया। पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर ट्रॉफी उठा ली। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेट पर पूरा किया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 37 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। साइम अयूब 36 और साहबजादा फरहान 23 रन बनाकर पैवेलियन लौटे। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज के 3-3 शिकार। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की टीम की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और आला कारकर्दगी ने वतन अजीज का सर फखर से बुलंद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत दीगर की भी कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। कप्तान सलमान अली आगा ने जीत को टीम के लिए अहम करार दे दिया। कहा, वर्ल्ड कप से पहले कामयाबियों से एतमाद बेहतर होगा। हमारे लिए पिछले 2 माह अच्छे रहे। श्रीलंका कप्तान दासन शानाका बोले, पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, हम ज्यादा रन्स बनाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका की टीम को सपोर्ट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में तिबी मुआयना। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में क़याम 1 दिन के लिए बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज काबिल निजी दौरे पर बरतानिया पहुंचे। लोटन एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल औरन लीग और नून लीग के मुकामी क़यादत की जानिब से इस्तकबाल। वज़ीर आज़म कल दोपहर लंदन से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब कोरंगी में होगी। जलसा गाह में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी की जिदोजहद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। 1973 का मुतफ़िका आइन भुट्टो शहीद का तारीखी तोहफा है।
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी विरसा है। नेशनल एक्शन प्लान में पीपल्स पार्टी की शमूलियत अहम है। कारकुन जमहूरी इत्तेहाद को बरकरार रखें। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। अपने खून से जमहूरियत के पौधे की आबयारी करने वाले शौदा पीपल्स पार्टी को अकीदत भरा सलाम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी का कयाम अवाम से एक वादा था। इस मुल्क के आम इंसान को भी इज्जत और इख्तियार मिलेगा। आज के दिन हम अपने शहीदों, कारकुनों और कायदीन को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इस वतन की जमहूरियत को अपने खून से सींचा। सीनियर रहनुमा शरीद रहमान ने अपने पैगाम में कहा, आईन पाकिस्तान, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ज़रई इस्लाहात, आज़ाद खारजा पॉलिसी, मज़ाइल टेक्नोलॉजी, बुनियादी हुकूक, PISP, CPAC समेत दीगर इकदाम पीपल्स पार्टी की जमहूरी जिद्दोजहद का संगे मील हैं। वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासी जमात नहीं बल्कि खून से लिखी गई जिद्दोजहद है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी अवाम की उम्मीद, जमहूरियत की ज़मानत है। अफगान रजीम सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो रुख पैगाम। कहा, अफगानिस्तान में 2021 के बाद रियासत और हुकूमत का कयाम होना था जो मुमकिन ना हो सका। तालिबान रजीम ने इस वक्त नॉन स्टेट एक्टर्स पाल रखे हैं। फितना अल खारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा कि वो पाकिस्तानी मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर आते हैं? अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की कयादत मौजूद है, उनको असलहा और फंडिंग भी मिलती है। दोहा मुज़ाकरात में वादा किया मगर इस पर अब तक अमल नहीं हुआ। अफगान तालिबान रजीम अफगानियों की नुमाइंदा नहीं। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, हमारा मसला अफगान रजीम के साथ है। पाक अफगान तिजारत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ी है। खूरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाक अफगान सरहदी इलाकों में मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, बॉर्डर के इतराफ मुनक़सिम गांव हैं। आमद और रफ्त को कंट्रोल करना चैलेंज है। सरहद पार से स्मगलिंग और तिजारत कौन रोकेगा? उसे अंदरून मुल्क रोकना किसका काम है? बॉर्डर एरिया में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कौन रोकेगा? नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। भारत की गीदड़ भपकियों पर भी लफ्जी स्ट्राइक। कहा, हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का यह बयान कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, खुद फरेबी की हामिल सोच का आकाश है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मुकामात पर हमला हो जाए, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, तो ऐसे ट्रेलर पर अपनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। भारतीय आर्मी चीफ को शायद ड्राउनी फिल्म का शौक है। पंजाब में खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ गए। 2025 में जनवरी से जून के दौरान 6 महीनों में 15,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। SSDO की फैक्ट शीट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद के सबसे ज्यादा वाकयात लाहौर में रिपोर्ट हुए। ज्यादती, इगवा और घरेलू तशद्दुद के हजारों वाकयात ने पुलिस और अदालती निजाम की कमजोरियां बेनकाब कर दी। कई जिला से मुकम्मल डाटा की अदम फराहमी ने सूरत हाल की संगीनी मजीद बढ़ा दी। माहिरीन ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मरबूत इक़दाम नागुज़ीर करार दे दिए। दुश्मन मुल्क के बयानिए का सहारा लेकर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना अफसोसनाक है। KP के अवाम का PTI रहनुमाओं के हालिया पाक फौज मुखालिफ बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात और गुमराह कुन मुहिम मुल्क में इंतशार फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश है, जिसका मकसद अवाम और फौज के दरमियान बद-एतमादी पैदा करना है। कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास दिन 2 बजे तलब कर लिया। तमाम अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत। इजलास में मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की हिकमत अमली के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला अरकान सूबाई असम्बली को बानी PTI से मुलाकात न कराने और आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक एतमाद में लेंगे।
हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। कोयटा समेत कई अजला में पारा मनफी से भी नीचे गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5, केलात में -7, ज़ियारत और योब में भी -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब धुंध की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह महदूद होने पर मोटरवे को पेशावर से रशकई तक बंद करना पड़ा। धुंध कम होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मरी में बर्फबारी से काबिल पंजाब ट्रैफिक पुलिस के सियाहों के तहफ्फुज़ के लिए इक़दामात। बर्फबारी के दौरान शाहराहों पर फंसी गाड़ियों और सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए 3 ब्रेक डाउन और 1 कोस्टर देने का फैसला। शदीद बर्फबारी के दौरान सियाहों की बड़ी तादाद मरी का रुख करती है। गुंजाइश से ज्यादा सियाहों के मरी जाने से ट्रैफिक मसाइल पैदा होते हैं। 2 साल काबिल मरी में शदीद बर्फबारी में फंसने वाले 23 अफराद जाँ बहक हो गए थे।